नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम आपको बताएंगे एक छोटी सी कहानी। एक वैज्ञानिक था जो फटिंगे पर अपनी सर्च कर रहा था। वैज्ञानिक जो है वह फटिंगे की पहली टांग को तोड़ देता है और फिर उसे जंप करने के लिए कहता है। तो फटिंगा जो है वह जंप करता है। वैज्ञानिक फटिंगे को पकड़ता है और फिर से उसे दूसरी टांग तोड़ देता है और फिर उसे जंप करने के लिए कहता है। फटिंगा पहली छलांग की अपेक्षा दूसरी छलांग में थोड़ा कम दूरी जंप करता है। वैज्ञानिक जो है फिर फटिंगे को पकड़ता है और उसकी तीसरी टांग तोड़ देता है और फिर उसे जंप करने के लिए कहता है। अब फटिंगा जो है वह दूसरी छलांग की अपेक्षा तीसरी छलांग में थोड़ा कम दूरी जंप करता है। फटिंग वैज्ञानिक जो है फिर से फटिंगे की चौथी टांग को तोड़ देता है और उसे फिर जंप करने के लिए कहता है। तब फटिंगा जो है वह टस न मस हुआ। तो वैज्ञानिक जो है वह निष्कर्ष निकाला और अपने डायरी में लिखा कि फटिंगे की एक टांग टूटने पर वह थोड़ा सा बहरा हुआ, फटिंगे की दूसरी टांग टूटने पर थोड़ा और ज़्यादा बहरा हुआ और फटिंगे की तीसरी टांग टूटने पर थोड़ा ज़्यादा बहरा हो गया और फटिंगे की चौथी टांग टूट जाने पर वह पूरी तरह से बहरा हो गया। और इस निष्कर्ष को वैज्ञानिक ने लिख लिया। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी एक साथ दो घटनाएं हो जाती हैं। जिस प्रकार से फटिंगे की एक साथ दो घटना हो गई, एक की वैज्ञानिक ने उसे जंप की और ध्यान आकर्षित किया था, लेकिन फटिंगा जो था वह दर्द की वजह से वह जंप नहीं कर पा रहा था। इसी तरह हमारे जीवन में भी दो घटनाएं एक साथ होती है, कभी सुख का, दुख का, और फिर कुछ भी निर्णय हम लोग लेते हैं तो किसी एक की और एक तरफ हम लोग केंद्र आकर्षित करके रखते हैं अपने ध्यान को, और हम लोग दूसरे तरफ का अपना ध्यान आकर्षित नहीं कर पाते हैं, जिससे क्या होता है हमारा निष्कर्ष गलत हो जाता है। जिस प्रकार से वैज्ञानिक ने एक ही और अपना ध्यान करके उसका निष्कर्ष गलत निकाला, इसी प्रकार से हम भी अपने जीवन में गलतियां कर सकते हैं जल्दी निष्कर्ष की वजह से। तो दोस्तों, जब भी किसी भी फैसला लें, किसी भी विषय पर फैसला लें तो उसे सोच समझ करके लेना चाहिए। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा बढ़ा लीजिए, उसके बारे में सोचिए, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, अपना शांत रखिए। हो सकता है कि अगर आप हड़बड़ में हैं, आपका मन अगर शांत नहीं है, तो आप पहले शांत हो जाइए। शांत होने के बाद उसे सोच समझ करके विमर्श लेना चाहिए। नहीं हो सके तो अपने फैमिली से, मम्मी पापा से या फिर किसी अपने चहेता से जो है निष्कर्ष लीजिए। थोड़ा सा परामर्श लीजिए, इसके बाद ही आप निष्कर्ष लीजिए। देखिएगा आप जो है कामयाब हो जाइएगा, अपने जीवन में आप सही फैसले ले पाएंगे। हमें उम्मीद है आपको मेरी छोटी सी कहानी आपको पसंद आई हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर इसे शेयर करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही मोटिवेशनल छोटी छोटी स्टोरियाँ लाएंगे जो आपके जीवन को चेंज करने में मदद मिलेगी। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी खुश रहें।